Welcome to another exciting video, or in this video we are going to discuss about that what is a HTTP methods means। ये HTTP methods क्या होते हैं आपके RESTful APIs के अंदर। तो आपको आगे जब हम लोग APIs को बिल्ड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इसके अलावा भी होते हैं जिनको हम लोग फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग इन 4 APIs के बारे में समझेंगे कैसे ये बिहेव करता है। तो गेट आप नाम से समझ रहे हो, लेना। गेट का मतलब कुछ भी लेना। तो जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं सर्वर से तो उसे हम लोग गेट मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम सर्वर को कुछ देते हैं तो उसे हम लोग पोस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कुछ अपडेट करते हैं तो उसको हम लोग पुट के थ्रू या फिर एक और मेथड होता है पैच के थ्रू, इनकी हेल्प से हम लोग करते हैं। इसके अलावा डिलीट, जब भी हमें कुछ डेटा डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम लोग डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका देख भी सकते हो एग्जाम्पल। जैसे कि हमने कहा स्लैश प्रोडक्ट्स, तो हमने क्या किया, स्लैश प्रोडक्ट के राउट से कुछ मंगाया। हमने कहा स्लैश लॉगिन या फिर स्लैश रजिस्टर, ये जो राउट्स होते हैं ये दरअसल क्या होते हैं, हमारे पोस्ट के होते हैं, जहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं, यानी कि कुछ भी डेटा सर्वर को भेजते हैं। जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड भेजते हो तभी ना आप लॉगिन कर पाते हो, तो ये भेजने के लिए हम लोग पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कुछ अपडेट करना हो, जैसे मान लो यूज़र का जो पहला वाला, यानी कि पहला का मतलब एक आईडी है, फर्स्ट आईडी, उसे अपडेट कर दो या फिर पहले आईडी को डिलीट कर दो। तो ये इस प्रकार से आप पुट और डिलीट का इस्तेमाल करते हो। यूज केसेस आप देख सकते हो फ्रंट एंड में। सपोज दैट आपने रिएक्ट का हेल्प लिया और आपने डेटा को सेंड किया एपीआई को, किसके थ्रू, देखो हमने पोस्ट किया टू डूज को, तो बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, टाइटल जो भी आपने दे रखा होगा, लर्न एक्सप्रेस या फिर जो भी कहो। बैकएंड में क्या होगा, आपने एक्सप्रेस जेएस का कुछ इस प्रकार से कोड किया होगा कि आपने ऐप को पोस्ट राउट बनाया। पोस्ट यानी कि जब भी डेटा कोई पोस्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, टू डूज वाले राउट पे आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर कुछ डेटा पास करोगे जो कि टू डू सेव करके होगा। इसी प्रकार से इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं रेस्टफुल एपीआईज के। जैसे कि यहाँ पे एपीआई है, तो समरी में आप यहाँ पे रीड ऑन कर सकते हो। मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे आके आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और एप्लीकेशन है जिसको मे भी आप जानते होगे, पोस्टमैन। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। तो पोस्टमैन बेसिकली एपीआईज वगैरह को टेस्ट करने के काम में आता है। एंड इसके अलावा अगर आपको एपीआईज वगैरह को टेस्ट करना हो तो उसके लिए बहुत सारे क्या हैं, एक्सटेंशन है। उनमें से आप कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हो। इन सबको छोटा कर दो तो ये देखो, ब्लैक बॉक्स, गिटहब कोपायलट, ये भी नहीं है। मैंने क्या डाउनलोड किया था, एपीआई, रस्ट एपीआई नाम का था शायद एक्सटेंशन। देखो ये एक्सटेंशन है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। या फिर एक और एक्सटेंशन आता है जिसके थ्रू आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ये रेस्ट एपीआई क्लाइंट कोड जनरेटर है ये। या तो एक और वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जिसका नाम है THUNDERCLIENT, थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट से भी लोग करते हैं एपीआईज को टेस्ट। थंडर हो गया, THUN। वैसे ये पोस्टमैन खुल गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे पोस्टमैन के पास। ये देखो थंडर क्लाइंट वाला ये है ना, इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो एंड ये विद इन अ सेकेंड ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखो एंड आफ्टर दैट इसे कट कर दो एंड यहाँ पे आओ एंड देखो यहाँ पे थंडर क्लाइंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एपीआईज वगैरह को टेस्ट कर सकते हो। बट बेसिकली अगर मैं करूँगा तो मे भी मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इसका जो अकाउंट का वो होता है वो मैंने पूरा यूज़ कर रखा है।
न्यू रिक्वेस्ट अगर मैं करता हूँ, देखो नहीं होगा, अपग्रेड करने को कहेगा। तो स्पेशली हमारा ये जो है पोस्टमैन वाला, इसे आप साइन इन कर लोगे तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी इस पोस्टमैन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली फर्दर वीडियोस में। तो अभी के लिए इसको हाँ स्किप कर सकते हैं, तो इसे कट कर दो एंड जस्ट कम ओवर हियर, एंड आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।